किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, अगर आपको आपकी जो गेहूं की फसल है इसमें अच्छा उत्पादन अगर लेना है तो आपकी जो गेहूं की फसल है उसकी सबसे ज्यादा देखरेख की जरूरत होती है। जैसे ही आपकी गेहूं की फसल फ्लैग लीफ अवस्था में या झंडा पत्ती अवस्था में, जैसे ही बालियां निकलने की अवस्था में पहुंचती है, उस टाइम देखरेख की विशेष आवश्यकता होती है। उस समय आपने आपकी फसल की सही देखरेख एवं आपकी फसल में जो भी पोषक तत्वों की पूर्ति आपने कर दी जिसकी उसको आवश्यकता है, आपको गेहूं का डबल उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, किसान साथियों, जैसे ही हमारी जो गेहूं की फसल है इसमें बालियां निकलने की अवस्था में हो या निकल रही हो, उस टाइम कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां अच्छी निकले और उत्पादन आपको डबल देखने को मिले। अच्छा उत्पादन लेने के लिए इस स्टेज में, फ्लैग लीफ स्टेज में, जो झंडा पत्ती है उसको हेल्दी रखना, उसको अच्छा रखना। जितनी ज्यादा चौड़ी बनेगी, जितनी ज्यादा लंबी बनेगी, उतना ही हमको गेहूं का उत्पादन है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। उसको एक तो हरा भरा, बिल्कुल हरा भरा रखें जिससे क्लोरोफिल की जो क्रिया है वो अच्छे से हो और जो दाना है उसमें जो दाना, जो बाल में जो दाना बढ़ता है वो अच्छे से बढ़े। इस स्टेज में आपको कौन कौन से फर्टिलाइजर उपयोग में लेने हैं, कौन सा स्प्रे आपको करना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा जिससे आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी रहे और उत्पादन है वो आपको डबल देखने को मिले। साथियों, मैं आपको मेरे गेहूं की हाइट दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। मेरी कमर तक की हाइट अभी इनकी हो चुकी है लगभग, और बहुत अच्छी ग्रोथ मेरे गेहूं की चल रही है। पिछले साल भी मेरे को बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिला था साथियों। और जिन साथियों ने पिछले साल मेरे बताए अनुसार अगर वो स्प्रे और वो फर्टिलाइजर अगर उनकी गेहूं की फसल में डाले तो उनको पता होगा कि यार बिल्कुल उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिला होगा। साथियों, झंडा पत्ती जैसे ही बनती है उस टाइम कुछ विशेष सावधानियां हमको रखनी होती हैं साथियों, और कुछ देखरेख की भी आवश्यकता होती है हमारी फसल। साथियों, जैसे ही हमारी गेहूं की फसल फ्लैग लीफ यानी झंडा पत्ती अवस्था में आती है, स्टेज में आती है, तब हमारी जो गेहूं की फसल है उसको तीन मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। फास्फोरस, पोटास और बोरोन, ये तीनों ही पोषक तत्व साथियों हमारी जो गेहूं की फसल है इस स्टेज में जैसे ही 60-70 दिन की होती है, झंडा पत्ती निकलना शुरू होती है, बालियां निकलना बनना शुरू होती है, तो उस टाइम उत्पादन बढ़ाने के लिए ये तीनों ही पोषक तत्वों की पूर्ति हमारी जो फसल है, खेत है, उनमें होना बेहद जरूरी होता है। साथ पहले पोषक तत्व की बात करें किसान साथियों तो वो है फास्फोरस। फास्फोरस की पूर्ति के लिए किसान अपनी जो फसल है उसमें डीएपी का छिड़काव करता है, डीएपी डालता है। तो डीएपी हम हमारी जैसे ही हमारी जो फसल की बुआई हम करते हैं उस टाइम हम हमारी फसल में फास्फोरस की पूर्ति के लिए बीसल डोज में डीएपी का प्रयोग करते हैं। साथियों, अगर हम झंडा पत्ती यानी 60-70 दिन की स्टेज में अगर हमारी फसल चली जाती है, इस टाइम पे हम अगर हमारी फसल में डीएपी का प्रयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको अच्छे से देखने को नहीं मिलता। इस स्टेज में साथियों फास्फोरस की पूर्ति के लिए हमको सबसे बेस्ट जो फर्टिलाइजर है वो है एनपीके। एनपीके जो आपको लेना है 05234। एनपीके 05234 में साथियों फास्फोरस होता है 52% और 34% होता है पोटास। और इस स्टेज में जो दो पोषक तत्व है फास्फोरस और पोटास, दोनों की जो हमारी फसल को प्रमुखतः जरूरत होती है उनकी पूर्ति 05234 एनपीके कर देता है। किसान साथियों, इस स्टेज में हम 05234 का स्प्रे करते हैं और स्प्रे के माध्यम से जैसे ही 05234 है उसमें फास्फोरस है और पोटास है वो झंडा पत्ती के संपर्क में आता है। झंडा पत्ती क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व पोटास और फास्फोरस को ग्रहण करके और उसको जड़ों तक पहुंचा देती है। साथियों, दूसरे पोषक तत्व की हम बात करें पोटास की, तो इस स्टेज में जैसे ही बालियां निकलने वाली होती हैं तो इस स्टेज में जो पोटास से जो फर्टिलाइजर है इसकी मुख्य भूमिका होती है हमारा जो गेहूं की फसल है इसमें उत्पादन बढ़ाना। और अगर मान लो इस स्टेज में हम पोटास की पूर्ति नहीं करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें उत्पादन है वो कम देखने को मिलता है। साथियों, जैसे ही बाली निकलती है झंडा पत्ती में से और निकलने के बाद में बाली की साइज और बाली में जो दानों का साइज है उसको बढ़ाने का जो मुख्य अहम रोल होता है वो होता है साथियों पोटास खाद।
इस स्टेज में हमारी फसल को पोटास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और हमको पोटास की इस टाइम पूर्ति अगर हम कर देते हैं तो हमको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। पोटास की फसलों में पूर्ति के लिए किसान साथियों आप म्यूरेट ऑफ पोटास MOP ले सकते हो, वो ले सकते हो साथियों आप 20 से 25 केजी प्रति बीघा के हिसाब से आप आपकी फसलों में। और जैसे ही सुबह ओस खत्म हो जाए और बिल्कुल पत्तियों पे ओस नहीं रहे उस टाइम या तो आप छिड़क सकते हो या फिर आप इसको अच्छे से गोल बना करके जैसे ही सिंचाई करते हो सिंचाई के साथ साथ आप डाल सकते हो, जिससे जड़ों के माध्यम से ये आपकी फसल में पोटास की पूर्ति कर देता है। और साथियों अगर आप पोटास की पूर्ति के लिए हमने जो स्प्रे बताया था 05234 का, अगर वो करते हो तो 34% उसमें पोटास पाया जाता है। तो आपकी जो फसल है उसमें पोटास की पूर्ति उस स्प्रे के द्वारा भी हो जाती है। अगर आपकी जो गेहूं की जो फसल है वो फ्लैग लीफ स्टेज में है, झंडा पत्ती बन रही है, उस टाइम पे आप 05234 का स्प्रे आप अगर निकालते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी बालियां देखने को मिलेंगी। और आपको जो 05234 का जो डोज लेना है 1 किलो 05234 का फर्टिलाइजर 1 kg, उसको आप 100 से 120 लीटर पानी में अच्छे से घोल बना करके और जैसे ही हमारी जो फसल है इस पे से ओस हट जाए उस टाइम आपको स्प्रे निकाल देना है साथियों। इस NPK 05234 का अगर हम हमारी फसल में स्प्रे करते हैं तो इससे दोनों ही पोषक तत्व फास्फोरस और पोटास दोनों की ही पूर्ति हमारी फसल में हो जाती है। और अगर आपकी जो गेहूं की फसल है इसमें बालियां बाहर आ चुकी हैं तो आपको NPK 0050 का स्प्रे करना है। ये भी आपको साथियों डोज 1 kg प्रति 100 से 120 लीटर पानी में अच्छे से घोल बना करके आपको स्प्रे कर देना है प्रति बीघा के हिसाब से साथियों। अगला पोषक तत्व आता है बोरोन। बोरोन की इस टाइम पे हमारी जो फसल है इसको अच्छे से पॉलिनेशन की क्रिया हो, इसलिए बोरोन की आवश्यकता होती है। अगर पॉलिनेशन की क्रिया अच्छे से होगी साथियों तो दाना है वो अच्छे से ठीक से बनेगा और चमकदार बनेगा साथियों, और उसका साइज है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। किसान साथियों जैसे ही हमारी फसल है ये पुष्पावस्था में आती है और पुष्पावस्था में पॉलिनेशन की क्रिया अगर अच्छे से होती है तो हमारी जो बाल है इसमें जो दाने भरते हैं वो अच्छे से भरेंगे और जो दाने का चमकदार भी बनेगा और दाना मोटा भी बनेगा साथियों। बोरॉन सूक्ष्म पोषक तत्व की हम बात करें साथियों तो जो 100 लीटर आप पानी स्प्रे के लिए 05234 के लिए ले रहे हो तो 100 लीटर पानी में 100 ग्राम आपको बोरोन लेना है। बोरोन की कमी के कारण जो हमारी निकलने वाली बालियां हैं इनका साइज छोटा रहेगा, झंडा पत्ती है वो भी ठीक से नहीं बनेगी और जो बालियां निकलती हैं वो भी टेढ़ी मेढ़ी और ठीक से इसका विकास नहीं होगा, पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी तो ठीक से उसमें दाना भी ठीक से नहीं भरेगा। अगर आपकी जो किसान साथियों आपकी फसल झंडा पत्ती अवस्था में है, झंडा लीफ जो फ्लैग लीफ बन रही है इस अवस्था में है तो आपको 05234 प्लस में बोरोन का स्प्रे करना है। और अगर आपकी जो फसल है उसमें बालियां निकल चुकी हैं और तो आपको 0050 प्लस में बोरोन का स्प्रे करना है। साथियों इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अन्य किसान साथियों तक जरूर से जरूर शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, राम राम।